नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं चित्रा। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आरक्षण खत्म करने को लेकर फैलाया जा रहा झूठ। असम में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह। जिन सीटों पर कांग्रेस 1984 से नहीं जीती, वहां प्रधानमंत्री को क्यों है डर? जयराम ने उठाए सवाल। क्या बाबा रामदेव को आज मिलेगी राहत? भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अमेठी पर तैयार नहीं हो रही राहुल गांधी। रायबरेली पर अटकी बात। आखिर कब तक फैसला कर पाएगी कांग्रेस? ऋषि कपूर की वो ख्वाहिश जो उनके जिंदा रहते नहीं हो सकी पूरी। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। अमित शाह ने कहा कि 7 चरणों में होने वाले चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। इन 2 चरणों के बाद बीजेपी के आंतरिक सर्वे के हिसाब से बीजेपी और साथी दल मिलकर 100 सीटों के आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरक्षण को खत्म करने के कांग्रेस के आरोपों पर तथ्यहीन और आधारहीन बताया है। वहीं अमित शाह ने कहा कि 7 चरणों में होने वाले चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। इन 2 चरणों के बाद बीजेपी के आंतरिक सर्वे के हिसाब से बीजेपी और साथी दल मिलकर 100 सीटों के आगे निकल चुके हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। रमेश ने कहा है कि जिन सीटों पर कांग्रेस 1984 से नहीं जीती, वहां भी प्रधानमंत्री को डर लग रहा है। वो घबराए हुए हैं। रमेश का निशाना सीधे सीधे इंदौर और सूरत सीट को लेकर था। जयराम ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कहा, 1984 के बाद से सूरत और इंदौर लोकसभा सीट कांग्रेस नहीं जीती है। फिर भी 2024 में दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए डराया धमकाया गया और उन पर दबाव डाला गया। भाजपा के गढ़ में भी प्रधानमंत्री इतने घबराए और डरे हुए हैं। बता दें कि हाल ही में इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ पर इस मामले की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। कोर्ट आज तय करेगा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का आरोप तय किया जाए या नहीं। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर एक याचिका में सुनवाई कर रही है। इस मामले में पिछली बार 23 अप्रैल को सुनवाई की गई थी। कांग्रेस अमेठी रायबरेली लोकसभा सीट पर किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इस पर अभी तक फैसला नहीं हो सका है। राहुल गांधी ने अभी तक अमेठी से चुनाव लड़ने पर हामी नहीं भरी है। वहीं रायबरेली पर भी सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस कब तक इन दोनों सीटों की उम्मीदवारी को लेकर फैसला कर पाएगी। सूत्र की माने तो अब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया है। दोनों नेताओं से बातचीत जारी है, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर हामी नहीं भरी है। प्रियंका के भी रायबरेली से लड़ने पर भी संकट के बादल है, क्योंकि राहुल और प्रियंका एक ही परिवार के सभी तीनों सदस्यों के संसद में होने को राजनीतिक रूप में सही नहीं मानते हैं। ऋषि कपूर को दुनिया से गए उन्हें 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी फिल्मों को लोग बहुत चाव से देखते हैं। ऋषि कपूर ने मरने से पहले अपनी एक ऐसी इच्छा का जिक्र किया था जिसे वो जिंदा रहते पूरा होते देखना चाहते थे, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में बेटे रणवीर कपूर के लिए कहा था कि उन्हें भी अब घर बसा लेना चाहिए। रणवीर कपूर और ऋषि कपूर दोनों बाप बेटे का रिश्ता काफी खट्टा मीठा था। रणवीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऋषि कपूर ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। ऋषि और रणवीर आपस में लड़ते भी थे और हर मुश्किल में साथ खड़े भी नजर आते थे, लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले ऋषि कपूर अपने बेटे की रणवीर कपूर की शादी होते देखना चाहते थे। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।